लंबी सुरंग, जिसमें वह जैसे अनंत काल से फिसल रहा था, अचानक खत्म हो गई। सामने एक तेज, चुभने वाली रोशनी चमकी, जिससे उसे अचानक आंखें बंद करनी पड़ी। कानों में ध्वनियों का कोलाहल गूंज रहा था, और फिर एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक बुलंद आवाज सीधे उसके जहन में गूंजी। जीवन की शुरुआत नए सिरे से करो, लेकिन समय व्यर्थ मत गंवाओ। एक जोरदार धक्का। उसने महसूस किया जैसे उसे वापस शरीर में धकेल दिया गया हो। वह जगह, जहां वह न जाने कितने समय से था, अजीब तरह से परिचित लगने लगी। पुरानी संवेदनाओं में लौटना मुश्किल था। वह आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पलकें भारी लग रही थीं। धीरे धीरे शोर के बीच उसके कान कुछ अलग आवाजें सुनने लगे। उनमें से एक आवाज थी, एक दर्दनाक रूप से परिचित, प्यारी सी महिला की आवाज। ये काव्या थी, उसकी प्यारी पत्नी। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा वह उसे देखना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मैं वापस आ गया, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। आंखें मुश्किल से खोलते हुए उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। बिस्तर के चारों ओर मेडिकल उपकरण लगे थे, जिनसे तार और ट्यूबें उसके शरीर से जुड़ी थीं। कॉरिडोर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। पत्नी की आवाज वहीं से आ रही थी। वह धीरे बोल रही थी, लेकिन शब्द आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थे। काव्या, शायद, बहुत पास खड़ी थी। और मैं संपत्ति अपने नाम कब करवा सकती हूं? अर्नव ने सुना और समझ नहीं आया। वह किसके बारे में बात कर रही है? किससे? वह अब जिंदा नहीं रहने वाला, समझी? काव्या की आवाज ठंडी हो गई। उसमें शोक का नामो निशान नहीं था। यह सुनकर उसे गहरा सदमा लगा। उसके दिमाग में फिर से गड़गड़ाहट गूंजी। खैर, अगर विरासत नहीं तो किसी और तरीके से। लेकिन जल्दी, महिला ने जारी रखा, और अर्नव के जहन में धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से बात उतरने लगी। वह उसके बारे में बात कर रही थी, उसकी मौत के बारे में। और शायद वह सब कुछ हथियाने का फैसला कर चुकी थी, जो उसने कमाया था। उसके गले में दहशत और घृणा का एक चिपचिपा गोला अटक गया। उसने निगलने की कोशिश की, लेकिन मुंह सूख गया था। उसे पानी का एक घूंट चाहिए था, लेकिन वह हाथ उठा नहीं पा रहा था। मदद के लिए बुलाना भी नहीं। और तुम मेरे पास कब आओगे? काव्या ने आवाज में मुस्कान लिए पूछा। मैं तुम्हें याद कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं। आखिरकार अब उसके लौटने का डर नहीं रहेगा। ये वाक्य आखिरी बूंद साबित हुआ। अर्नव ने पक्का फैसला कर लिया। वह यह नहीं दिखाएगा कि वह होश में आ गया है। अभी नहीं। कॉरिडोर में पैरों की आहट सुनाई दी। काव्या की आवाज ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टर साहिबा, उसने बनावटी आंसू भरी आवाज में पूछा। उन्हें और कितनी देर तक तकलीफ सहनी पड़ेगी? बेहतर की उम्मीद रखें, महिला ने जवाब दिया। आवाज से लग रहा था कि वह युवा है। उसके स्वर में स्पष्ट रूप से उलाहना था। और कृपया यहां खड़े न हो, आपको किसी भी बदलाव के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। बस कृपया मुझे तुरंत फोन कर दें। काव्या ने अनुरोध किया, और जानी पहचानी ऊंची एड़ी की आवाज सुनाई दी, जो वार्ड के अंदर दूर जा रही थी। इबो, वह महिला कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा, जो कुछ पल पहले बनावटी शोक से विकृत था, अब अधीरता व्यक्त कर रहा था। वह पास रखे उपकरण की ओर झुकी और कुछ बटन दबाने लगी। इसे जिंदा दफनाना चाहती है। उसने दांतों से पीसा, कहीं यह बच न जाए, मौत को भी मात दे जाए। अर्नव ने कुछ कहने की हताश कोशिश की, लेकिन उसकी जबान तालू से चिपक गई। शब्दों के बजाय बस एक अजीब सी खुरखुरी आवाज निकली। उसने फिर से आंखें थोड़ी खोली। काव्या तेजी से मुड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, लेकिन यह खुशी की नहीं, बल्कि द्वेषपूर्ण मुस्कान थी। यही तो साबित करना था। उसने धीरे से, मानो खुद से कहा, और कमरे से बाहर चली गई। जल्द ही वह दो डॉक्टरों के साथ वापस आई। उन्होंने आदमी की देर तक जांच की, खून लिया, अतिरिक्त उपकरण लगाए, फुसफुसाते हुए कुछ देर चर्चा की। फिर सभी चले गए। केवल एक युवा नर्स रुक गई। उसने अर्नव के होंठों के पास गीली रुई रखी। उसने थोड़ा सा होंठ खोले और जोर जोर से उसे दबाने लगा, नमी की एक बूंद निचोड़ने की कोशिश में। आपको अभी पानी नहीं दिया जा सकता, दुर्भाग्यवश, लड़की ने धीरे से कहा। इसलिए अभी बस इतना ही। थोड़ी देर और सह लीजिए,
आप बहुत हिम्मत वाले हैं। डॉक्टर, जल्दी। अर्नव ने बहुत बहुत मुश्किल से दर्द भरी कोशिश से कहा। हर शब्द दर्द दे रहा था। लड़की घबराकर भागी और तुरंत डॉक्टर के साथ वापस आई। वही युवा महिला जिसकी आवाज उसने सुनी थी। पत्नी को नहीं बताना। फिर से हर शब्द जोर लगाना पड़ रहा था। उसे पता नहीं चलना चाहिए। विनती है, पैसे दूंगा, मैं विनती करता हूं। डॉक्टर मीरा उसके ऊपर झुकी। उनकी आंखों में समझ और सहानुभूति थी। ठीक है, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से तैयार होकर जवाब दिया। नहीं बताएंगे, चिंता न करें। आपको अभी चुप रहना बेहतर है। हम समझ गए। डॉक्टर मीरा और नर्स बाहर चली गईं। अर्नव ने सुना कि डॉक्टर मीरा ने धीरे से वार्ड सहायक से कहा, ऐसी पत्नियों को तो मैं अस्पताल के गेट तक भी नहीं आने देती। बस विधवा होने की खबर सुनने का इंतजार कर रही है। बस जल्दी से सब कुछ अपना बनाना चाहती है। ऐसी औरतें दुनिया में कैसे हैं? मैं तो दिन रात दुआ करती कि वह जिंदा हो जाए। और यहां आवाज धीमी हो गई। कुछ समय बाद नर्स ने उसे ड्रिप लगाई और समझाया कि फिलहाल उसे नसों के जरिए पोषण दिया जाएगा। काव्या के शब्द उसके दिमाग में परेशान कर रहे थे। वह ऐसा कैसे कर सकती थी? जब वह जीवन और मृत्यु के बीच पड़ा था, तब उसकी पीठ पीछे चक्कर चलाना। उसने तो परिवार के लिए ही जिया था, उनकी भलाई के लिए सब कुछ किया था। काव्या को कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसे अपनी मर्जी से जीने दिया था। और अब जब वह दुर्घटना का शिकार हुआ, तो वह न केवल दुखी नहीं हुई, बल्कि खुश हो गई। उसकी संपत्ति बांटने की जल्दी में थी। ये सोचकर घिन आ रही थी। उसे भेड़ियों की तरह चिल्लाना चाहता था। अभी खड़ा हो जाए, उसे ढूंढ निकाले और बताए कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है, कि वह मौत को भी मात देकर बचेगा। और अब उसे तलाकत में उससे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कुछ दिन बीत गए। अर्नव को काफी बेहतर महसूस हुआ। डॉक्टर मीरा कमरे में आई। वह एक दिन छोड़कर काम करती थी और उसके पास काफी देर तक बैठकर धीरे धीरे उससे बातें करती थी। तो कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। आपकी दुआओं से अच्छा हूं, अर्नव ने जवाब दिया। डॉक्टर मीरा शर्मा गईं और नजरें झुका ली। यह तो बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा। सुनिए, मैं ज्यादा समय तक आपकी पत्नी से यह बात छुपा नहीं सकती कि आपको होश आ गया है। कल आपको सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आगे। मैं समझ गया, अर्नव ने बात काटी। खैर, उससे आमने सामने मिलना ही पड़ेगा। हालांकि मैं अभी हंगामे के लिए तैयार नहीं हूं। आंखें खोलकर, मैंने सुना था। अर्नव चुप हो गया। उसके गले में फिर से घुटन भरा गोला आ गया। मैं जानती हूं, डॉक्टर मीरा ने धीरे से कहा। मैंने भी सुना था। मुझे समझ नहीं आता कि कोई अपने प्यारे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे भी यही समझ नहीं आता। अर्नव की आवाज मजबूत हो गई, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, मैं तलाक ले लूंगा। अस्पताल से काव्या को फोन नहीं आया। उसे ये सुनने की जल्दी थी कि सब खत्म हो गया है, कि वह आखिरकार विधवा हो गई है। वह फिर से आई, तेजी से चलकर आईसीयू की ओर बढ़ी। मुझे जानना है कि अर्नव कैसा महसूस कर रहे हैं, उसने कहा, दुख दिखाने की कोशिश करते हुए। उन्हें और कितनी देर तक तकलीफ सहनी पड़ेगी? बुजुर्ग नर्स रजिस्टर में देखने लगी। तो अर्नव, उसने खींचते हुए कहा, वह अब यहां नहीं है। आज। काव्या मुश्किल से अपनी खुशी छिपा पाई। मुस्कान दबाते हुए और शोक का नाटक करते हुए वह तेजी से मुड़ी और बाहर निकलने की ओर बढ़ी। आज हमारे वार्ड में नहीं रहे, नर्स ने जोड़ा, लेकिन काव्या उसके शब्द सुन नहीं पाई थी। अर्नव भूतल के हॉल में खिड़की के पास खड़ा अपनी पत्नी को देख रहा था। वह गाड़ी की ओर रास्ते पर जा रही थी, मुस्कुरा रही थी और फोन पर कुछ कह रही थी। उसके अंदर सब कुछ गुस्से से उबल रहा था। यह सोचकर कि अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का समय आ गया है, वह अपने नए इलाज करने वाले डॉक्टर के पास गया। मुझे घर जाना है, उसने कहा। डॉक्टर ने त्योरी चढ़ाई। आप गंभीर हैं। आपको सुबह ही आईसीयू से शिफ्ट किया गया है और आप कहीं भागने की तैयारी कर रहे हैं। आप समझते हैं, यह मामला टालने लायक नहीं है। अर्नव की आवाज दृढ़ थी।
मैं तब तक यहां नहीं रहूंगा जब तक इसे निपटा न लूं। वादा करता हूं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वापस आऊंगा। बताइए, कहां हस्ताक्षर करने हैं? मैं वैसे भी जाऊंगा, भाग जाऊंगा अगर आप जाने नहीं देंगे। जरूरी कागजात पर दस्तखत करने के बाद अर्नव ने टैक्सी बुलाई। वह काव्या की कार के पीछे जा रहा था। घर में घुसकर वह ठहर गया। बैठक में केवल कच्छा पहने एक अनजान आदमी घूम रहा था। इस चिमनी को फाड़कर फेंक देंगे और उसकी जगह बढ़िया साउंड सिस्टम लगाएंगे, वह उत्साह से कह रहा था। दखल तो नहीं दिया? अर्नव की आवाज ठंडी और तेज सुनाई दी। वह बैठक में दाखिल हुआ। काव्या तुरंत पीली पड़ गई। वह उसे ऐसे दिख रही थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। शायद उसके दिमाग में यही बात कौंधी थी। अर्नव, ये कैसे कैसे हो गया? चुप हो जाओ, उसने दांतों से पीसा, उसका पुराना उपनाम इस्तेमाल करते हुए, जो अब किसी अपमान की तरह लग रहा था। तुम्हारे पास अपना सामान समेटने और जाने के लिए 5 मिनट हैं, क्योंकि जल्द ही मेरी सुरक्षा आएगी और तुम्हें बाहर फेंक देगी अगर तुमने जल्दी नहीं की। अर्नव, मैंने तो सोचा था कि तुम नहीं रहे। मुझे नहीं पता था कि मैं इस दुख से कैसे निपटूं। काव्या रोने का नाटक करने लगी। वह पैसे नहीं खोना चाहती थी। दुख से? अर्नव मुस्कुराया। तुमने जल्दी ही निपट लिया। पैसे के लिए मुझे मार दिया और तुरंत जगह ले ली। उसने प्रेमी की ओर इशारा किया। यहां से चली जाओ काव्या, और अगर तुमने तलाक के बाद कुछ भी हासिल करने की कोशिश की तो तुम्हें और भी देना पड़ेगा। अचानक दिमाग में डॉक्टर मीरा के शब्द कौंध गए। मैं तो दिन रात दुआ करती कि वह जिंदा हो जाए। और यहां अर्नव को उनके प्रति गहरा आभार महसूस हुआ। हर डॉक्टर अपने मरीज पर इतना भरोसा नहीं करता और उसके लिए लड़ता नहीं। अगर वह न होती, शायद काव्या ने पैसे भी दिए होते ताकि उसे जल्दी आराम मिल जाए। इस सोच से घिन आ गई। इसी महिला काव्या के साथ अर्नव ने कभी अपनी बाकी जिंदगी बिताने और बच्चों का सपना देखा था। काव्या उसे कोस रही थी जब सुरक्षाकर्मी उसे और उसके प्रेमी को गेट से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन अर्नव को उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। प्यार धुएं की तरह उड़ गया था। बस यह जानना काफी था कि जिसे वह प्यार करता था वह कितनी झूठी घिनौनी इंसान निकली। अर्नव ने विशेषज्ञों को बुलवाया, जिन्होंने कुछ घंटों में घर के सभी ताले बदल दिए। सुरक्षा कर्मियों से कहा कि जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए, घर की देखभाल करे। जैसा वादा किया था, अस्पताल लौटकर उसने इस बारे में न सोचने की कोशिश की कि एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे पलट दिया। कुछ हफ्तों तक, जब अर्नव ठीक हो रहा था, डॉक्टर मीरा कई बार उससे मिलने आईं, उसकी सेहत के बारे में पूछती रहीं। वे बस इधर-उधर की बातें करते थे और इससे भारी विचारों से छुटकारा पाने में आश्चर्यजनक रूप से मदद मिली। डिस्चार्ज होने के बाद अर्नव तलाक की प्रक्रिया में लग गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, काव्या ने संपत्ति में अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इस शादी में कमाए गए माल में एक बड़ा कर्ज भी शामिल था, जो अर्नव ने कारोबार बढ़ाने के लिए लिया था। सामान्य, जैसा कि पूर्व पत्नी कहती, कर्ज भी बांटना पड़ेगा। कर्ज की रकम सुनकर काव्या पहले से ज्यादा पीली पड़ गई और तुरंत संपत्ति में अपने हिस्से को छोड़ने के दस्तावेज पर दस्तखत करने को तैयार हो गई। तलाकत मिलने के बाद वह अर्नव को कोसती रही और ऐसी बातें कही जो कोई सामान्य इंसान कभी नहीं बोलेगा। लेकिन आदमी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक पल में वह महिला उसके लिए बिल्कुल खाली जगह बन गई थी। कुछ समय बाद अर्नव को एहसास हुआ कि वह डॉक्टर मीरा को याद कर रहा है और उनसे मिलना चाहता है। उसने उन्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया था कि उन्होंने उसे मौत के मुंह से निकाल लिया था। एक बड़ा गुलदस्ता खरीदकर वह अस्पताल की ओर चला, यह हिसाब लगाकर कि उनकी शिफ्ट होगी। तभी नर्स ने बताया कि डॉक्टर मीरा इस समय एक बहुत मुश्किल सर्जरी में है। अर्नव कॉरिडोर में बैठ गया, इंतजार करने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद थकी हुई, आंखों में आंसू लिए डॉक्टर मीरा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आईं। अर्नव को देखकर वह आश्चर्य से मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? अर्नव ने चिंतित होकर पूछा। मुश्किल मामला था। उन्होंने गहरी सांस ली।
मरीज नहीं, 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 बचा लिया, बचा लिया, डॉक्टर मीरा ने राहत से दोहराया। इससे उनके दिल को बहुत सुकून मिला। और ये मेरे लिए उसी उन्होंने फूलों को देखते हुए पूछा। ओह माफ करना। अर्नव ने उन्हें गुलदस्ता बढ़ाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। महिलाओं से बात करने के मेरे हुनर थोड़े जंग खा गए हैं। मैं आपको तुम्हें डेट पर बुलाना चाहता था, लेकिन अगर तुम मना भी करोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं मान जाती हूं, डॉक्टर मीरा ने जवाब दिया। मेरी शिफ्ट आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। ऐसी सर्जरी के बाद थोड़ी देर टहलना सबसे अच्छी रिकवरी होगी, और आपके तुम्हारे लिए भी। वह मुस्कुराई। ज्यादा देर ताजी हवा में रहना फायदेमंद होगा।